हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज की इस पर्टिकुलर सेशन से कंटिन्यू कर रहे हैं बीआरएस बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का एक और न्यूमेरिकल। मेरी कोशिश आपके साथ यही है कि जो बीआरएस है आपके लिए काफ़ी इजी हो जाए। सो इन सेशन का मैक्सिमम बेनिफिट लें। हम थ्योरेटिकल से प्रैक्टिकल अप्रोच तक जाएंगे, फ्रॉम बेसिक्स टू एक्सपर्टीज लेवल। तो इन सेशन का मैक्सिमम बेनिफिट लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ अनिल एंड कंपनी प्रिपेयर बीआरएस एज ऑन अगस्त 31st 2000 एंड विच एवर द ईयर। ठीक है। सो आप कोई भी रेफरेंस मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, कोई भी बुक या रेफरेंस को यूज़ कर रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हर किसी में सेम रहती है। सो आप उसमें जो है कंफ्यूज ना हो। आप बेसिक्स को समझे, आप कॉन्सेप्ट को समझे, और अगर कोई क्वेरी रहती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ के क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। गिवन है हमारे पास बैलेंस एज पर कैश बुक 54,000 रुपीज 100 बैंक incidental charges debited to the Anil and Company account which is not recorded in cash book. Check of for rupees 5400 is deposited into the bank but not yet collected by the bank. And last fourth, a check for rupees 20,000 is issued by Anil and Company not presented for payment. So ये हमारे सामने क्वेश्चन है और हम एक एक जो हमारा पॉइंट है उसको डिटेल में डिस्कस करते हुए सेशन में आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है, यानी हमारे पास क्या गिवन है, बैलेंस एज पर कैश बुक 54,000। ठीक है, सो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट of Anil and Company as on 31st August 2000। ठीक है, क्या इसका ये फॉर्मेट फिक्स है? नहीं, ये फॉर्मेट फिक्स नहीं है, बट वी आर डूइंग द बेस्ट प्रेजेंटेशन। तो हमें बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है, बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी ये हमारा कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है कैश बुक का, और इसे हम फेवरेबल बैलेंस भी बोल सकते हैं हमारे कैश बुक का। तो अमाउंट गिवन है 54,000। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट हमें क्या गिवन है कि हमें कैश बुक का डाटा गिवन है, हमें पासबुक निकालना है, यानी हम जितने भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं वो कैश बुक में कर सकते हैं ताकि हमें पासबुक का जो बैलेंस है वो मिल जाए। सो 100 रुपीज़ बैंक इंसिडेंटल चार्जेस डेबिटेड टू अनिल एंड कंपनी अकाउंट। तो बैंक ने अपना इंसिडेंटल चार्जेस रखा था 100 रुपीज़, जो अनिल एंड कंपनी के अकाउंट से उन्होंने एडजस्ट किया है, लेकिन उसकी कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको क्या बोला, हम जितने भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं किस में कर सकते हैं, कैश बुक में कर सकते हैं। तो हम ये हमारा कैश बुक में एडजस्टमेंट कर रहे हैं और हमें 100 रुपीज़ हमारा वहाँ पे माइनस हो चुका है हमारे पासबुक में। ठीक है, और कैश बुक में एडजस्ट नहीं है तो एडजस्ट कर देंगे, लेस कर देंगे। आपको याद नहीं करना है कि हमने ऐड क्यों किया, लेस क्यों, आपको अंडरस्टैंड करना है इसे। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है, इससे पहले जो सेशन हमने न्यूमेरिकल का किया है वहाँ पे हमने कुछ नई चीज़ें लर्न की थी, तो आप उसे डेफिनेटली रेफर करेंगे। सो बैंक इंसिडेंटल चार्जेस क्यों लेस किया, इसे आपको याद नहीं करना है, इसे आपको समझना है। ठीक है, सेकेंड, चेक फॉर रुपीज 5400 इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक। सो जो चेक है कितने के अमाउंट का, 5400 का। कितने का है, 5400 का हमारा जो चेक है, ये चेक डिपॉजिट कर दिया गया है बैंक में। ठीक है, तो चेक हमारा डिपॉजिट है बैंक में बट कलेक्टेड नहीं है, मतलब बैंक में पे कर दिया गया है और क्रेडिट नहीं है। ठीक है, कहना क्या चाह रहे हैं कि ये मान लेते हैं कि फर्म ने किसी कस्टमर से अपना चेक लिया होगा। ठीक है, तो फर्म ने जब कस्टमर से अपना चेक लिया है, ठीक है, उन्होंने जैसे ही चेक रिसीव किया होगा उस कस्टमर से जो भी है, उन्होंने अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा दिया होगा। तो उनके पास पैसे आए, उन्होंने अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा दिया, लेकिन वो चेक अभी बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ। अभी चलिए काउंटर पे चला गया लेकिन क्रेडिट नहीं हुआ आपके अकाउंट में। तो आपने कैश बुक में क्या रखा है, उसे बढ़ा के रखा है। हम जितनी भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, हम किस में कर सकते हैं, कैश बुक में कर सकते हैं, क्योंकि हमें बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है।
तो जब वो अमाउंट से बढ़ा हुआ है हमारा कैश बुक, हम उसे डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, ताकि हम पासबुक के फिगर तक पहुंच सकें। ठीक है, याद नहीं करना है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड कहाँ से डिपॉजिट करेगा? फॉर्म के पास मनी किसी कस्टमर ने चेक दिया होगा, तो जैसे ही उनके पास चेक आया, उन्होंने अपने कैश बुक के बैंक कॉलम में उस अमाउंट को रिसीव कर दिया, लेकिन पासबुक में उसकी एंट्री नहीं हुई, तो चेक डिपॉजिट कर दिया उन्होंने जाके बैंक में। ठीक है, तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। आई होप आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्लियर हो रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट आइटम देख लेते हैं, सॉरी अमाउंट एक बार देख लेते हैं, इसका कितना है 5400। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइटम चलते हैं। नेक्स्ट है अ चेक फॉर ₹20,000 इज इशूड बाय अनिल एंड कंपनी नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो चेक इन्होंने इशू किया था, जब इन्होंने चेक इशू किया तो ये किसी को पेमेंट करना चाह रहे होंगे। ठीक है, लेकिन वो अभी पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया गया है, तो इन्होंने कैश बुक में क्या किया होगा, जब चेक इशू किया होगा तो माइनस कर दिया होगा। ठीक है, क्योंकि चेक इन्होंने इशू कर दिया, भाई सामने वाले कब जमा कर रहे हैं, कितने दिन में लग रहे हैं, बैंक हॉलीडेज भी कई बार हो जाती हैं, है ना, तो उस केस में कैसे होगा, टाइमिंग डिफरेंस हमें देखने को मिलता है ना। तो उस केस में क्या करेंगे, जब चेक जो है हमारा इशू हो गया या चेक डिपॉजिट हो गया और क्या है प्रेजेंट नहीं किया गया पेमेंट के लिए, क्या नहीं किया गया, चेक इशू कर दिया गया। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट नहीं किया गया पेमेंट के लिए, यानी जो फर्म है मे बी हो सकता है उन्होंने जो चेक इशू किया हो किसी पर्सन को, यानी सप्लायर को किया हो, जो भी फर्म के सप्लायर हैं। ठीक है, तो जैसे ही उन्होंने चेक इशू किया कि भाई मैंने सप्लायर को ये अमाउंट की पेमेंट कर दी, तो उन्होंने अपने अकाउंट में उसको जाके माइनस कर दिया, अपनी कैश बुक में माइनस कर दिया। ठीक है, अब वो सप्लायर हो सकता है आज बिजी हो, उसने आज जो है बैंक में वो चेक नहीं लगाया, या उसने लगाया बैंक हॉलीडेज हो गया, तो आपका जो अकाउंट है वो अभी उस चेक से जो है माइनस नहीं हुआ। ठीक है, सो बैंक ने आपके फर्म के अकाउंट से डेबिट नहीं किया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी वो ड्यू डेट नहीं आई होगी, ये चेक प्रेजेंट नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो आपने जब पेमेंट कर दी अपने उसको सप्लायर को, तो आपने क्या किया होगा, माइनस किया होगा। हम एडजस्टमेंट किस में कर सकते हैं, हम कैश बुक में कर सकते हैं। हमने माइनस किया हुआ है तो हम उसे क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे, ताकि हमें पासबुक का सही बैलेंस मिल जाए। अमाउंट ₹20,000। ठीक है, तो चेक इशूड, एक तरीके से ये डेटर की लैंग्वेज में हो जाएगा, मैं जस्ट आपकी नॉलेज के लिए लिख दे रही हूँ। कस्टमर के आप सॉल्यूशन में लिखेंगे नहीं, चेक इशूड। ठीक है, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसे हम सप्लायर की लैंग्वेज में ले सकते हैं। ठीक है, कि फॉर्म ने सप्लायर के नाम पे चेक इशू किया। ठीक है, अमाउंट कितनी थी, 20,000 थी हमारी। ठीक है, तो हमने सारे एडजस्टमेंट्स देख लिए हैं। सो 54,000 प्लस 20,000 माइनस 100 माइनस 5400, तो बैलेंस एज पर पासबुक कितना आ जाएगा, सॉरी 1 सेकेंड प्लीज, 68,500 बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होगा ये, और इसे भी हम फेवरेबल मानेंगे। ये कुछ चीज़ें जो मैं ब्रैकेट में लिखी हूँ, ये आपकी नॉलेज के लिए लिखी हूँ, आपको एग्जाम्स में नहीं लिखना है, जस्ट फॉर योर नॉलेज, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो हमारे 4 आइटम्स थे। बैलेंस एज पर कैश बुक मिला था, तो हमने क्वेश्चन क्या से स्टार्ट किया, बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट किया, और हम इससे सीखिए कि हमें एडजस्टमेंट जो भी करनी है वो सिर्फ कैश बुक में करनी है। ठीक है, ताकि हमें पासबुक का एक राइट फिगर मिल सके। तो जो भी चार्जेस थे, चाहे वो पासबुक में दिख रहे हों या कैश बुक में दिख रहे हों, हमें उसको इम्पैक्ट जो चेंजेस लाने हैं वो सिर्फ और सिर्फ कैश बुक में लाने हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हमने पासबुक का जो फिगर है वो कैलकुलेट किया। सो आई बिलीव आज के इस पर्टिकुलर सेशन में ये चारों जो हमारे ट्रांजेक्शन्स हैं आपको क्लियर हो चुके हों। अगर आपको कोई भी डाउट है, सो आपसे रिक्वेस्ट है एटलीस्ट 2-3 न्यूमेरिकल्स आप और करेंगे। ठीक है, अगर उसके बाद भी आपका ये डाउट्स या कोई क्वेरी किसी भी ट्रांजेक्शन को लेके आपको परसिस्टेंट रह रहा है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ के डेफिनेटली क्लियर कर सकते हैं। सो आई बिलीव आज के इस पर्टिकुलर सेशन में आपको कुछ सीखने को मिला।
तो हमारे साथ जुड़ करके इन सीरीज़ का मैक्सिमम बेनिफिट लें। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।